इसलिए अगर कुछ सीखना है, कुछ पाना है, कुछ जाना है, करना है, तो मेरे साथ बैठो, एक हफ्ते का समय लेकर के आओ, सिर्फ मेरे साथ बैठो और उस साधना, उस भक्ति के उस मार्ग पर चल करके कुछ अपने जीवन को सफल बना लो। या आने वाला समय जो हवन होने जा रहा है, महायज्ञ होने जा रहा है, उसमें शामिल हो जाओ। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हम आप सब जो लोग महायज्ञ में नाम शामिल हुए हो, वो लोग जरूर महायज्ञ में अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि ये महायज्ञ भूते न भविष्यते, न ये किसी युग में हुआ है और न फिर 2,03,000 वर्ष के बाद की कहीं परिकल्पना साकार होगी, तो वो बात की बात है। ऐसा महायज्ञ, ऐसे मंत्रों का प्रयोग जिसको 10 आहुति डालने के बाद आपका शरीर वैसे निरोगी हो जाए, वैसे स्वस्थ हो जाए, तो ये बड़े महान संकल्पवान लोगों को ये स्थान प्राप्त होगा। यज्ञ की वेदी पर बैठने के लिए, जिस जगह बैठने के लिए देवता तरसते हैं, देवता प्रार्थना करते हैं कि हम भी मनुष्य का शरीर धारण कर लेंगे, आप हमें मौका दे दीजिए। सोचिए, यही मैंने कल दोपहर में कहा था कि बिना चमत्कार के दुनिया नमस्कार नहीं करती। तो आने वाला समय तरह तरह की चीजें आपको देखने को, सुनने को मिलेगा, लेकिन धर्म के परिक्षेत्र में और कर्म के परिक्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। या आज ये संसार में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से लोग घूम रहे हैं, दिन और रात लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो क्यों लगे हुए हैं? हम आप क्यों लगे हुए हैं? जैसे मौसम विपरीत है, प्रकृति अपना काम कर रही है, हम आप अपना काम कर रहे हैं। आप इस निर्जन उसमें, इस रात्रि में बैठे हुए हो, लोग आप पर गर्व करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि निरंजन सत्ता जो है वो इस मृतलोक की नहीं, 3 लोक 14 भुवन 9 खंडों में एक अद्वितीय सत्ता है, एक अद्वितीय सत्ता है। उसके कदम रखते ही पूरा ब्रह्मांड हिलने लगेगा, पूरा मृतलोक नाचने लगेगा। अभी तो उसने अपने उस रूप को दिखाया ही नहीं, अपने उस चेहरे को प्रकाश में लाया ही नहीं, अपने उस कार्य को किया ही नहीं। क्यों? कि गुरु की मर्यादा सबसे बड़ी मर्यादा होती है, और जो गुरु के आदेश का पालन कर ले जाए वो भी सच्चा महात्मा कहा जाता है उसे, कि वो सच्चा महात्मा उसे कहा जाता है। चाहे वो रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो। यही मैं बार बार कहता हूं कि आने वाला समय जो है वो इस मृतलोक में एक ऐसी व्यवस्था आने जा रही है जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
ये बातें जो थी मैंने आपके बीच में आज रखी, इसीलिए रखा है कि आप अपने जेहन में बैठा लो कि ये परिवर्तन, इस बार का व्यवस्था बदलने का काम सिर्फ निरंजन भगवान के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अगर इन सारी चीजों को आप लोगों के समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। और यहां जो भी समय मिले, हम आप इसलिए आते हैं ऐसे स्थानों पर की सेवा करने के लिए आते हैं। कहा गया सेवा ही धर्म है, तो सेवा ही अगर धर्म है तो यहां इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा एक दिन की सेवा आपकी एक वर्ष की साधना के बराबर होती है। एक दिन अगर आप 8 घंटे की सेवा कर लोगे तो आपको एक वर्ष की साधना में जोड़ दिया जाएगा। और साधना का भी विधान है कि 8 घंटे, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम। तो ये कहां मिलने वाला है? कौन लुटा रहा है? कोई लुटा रहा है? यहां एक खजाना भरा हुआ है, इसलिए लोग लुटा रहे हैं, इसलिए महापुरुष लोग लुटा रहे हैं इसे। अब कितने लोग लूट पाते हैं, कितने लोग नहीं लूट पाते हैं, वो उनका विषय है। इसीलिए बहुत सी चीजों से ऊपर उठो, अच्छे मार्ग की तरफ आगे बढ़ो, अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, और हमें आपको और खुश होना चाहिए। इसलिए खुश होना चाहिए कि अब वो समय चला गया, अब वो समय जो है वो चला गया। अब तो खुशी का समय आया, अब तो खुशी का समय आया। खुशी का कैसा समय कि जो सारे कार्य बंधे हुए थे, सारे कार्य रुके हुए थे, वो सारे कार्य होने शुरू हो जाएंगे और सारा कार्य होने लगेगा। तब आप, तो ये खुशी का समय, हंसी खुशी से अपने काम की तरफ हम आप आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यही जो है सबसे बड़ी जीत है, यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे। आप लोग भी तमाम कष्ट उठाते हो, इस बालू की रेत में लेटते हो, बिस्तर भी नहीं है, भोजन प्रसादी भी समय पर तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जैसा आप लोग घरों में अपने भोजन करते हो वैसा भोजन भी इस भंडारे का नहीं है। लेकिन इस भंडारे के प्रसाद में गुरु की शक्ति है, महात्माओं की शक्ति है। वो कम से कम आप अपने अंतर में आत्मसात करते हो। जब ये अन्न देवता हम अपने लोगों के अंदर जाते हैं तो हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा एक अलग से रास्ता बनता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी हैं थोड़े समय में, इसलिए कि आप लोग भी सुबह से जो भी था सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहे। और अब समय, कल सुबह फिर आश्रम की सेवा करने के बाद पुनः अपने लोग 10-11 बजे से कार्यक्रम करेंगे। और आपको कल मैं राजनीतिक परिक्षेत्र में लेकर के जाऊंगा दोपहर के सत्संग में कि भारत की राजनीति क्या है, कैसे है और क्यों इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है और कहां कहां से इसके स्रोत बनाए गए हैं, क्या क्या रास्ते हैं, भारतीय सुभाष सेना क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। और दूसरी चीज, शाम के समय, कल शाम का समय